आज हम बात करेंगे गंगा नदी के इतिहास के बारे में, गंगा से जुड़ी कुछ प्रमुख चीजों के बारे में, कुछ बातों के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। गंगा भारतीय संस्कृति की पहचान है। भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई गंगा तेरी निर्मल धारा। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ी नदी है। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सूचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावात्मक आस्था का आधार भी गंगा है। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। गंगा सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। ऋग्वेद में, पुराणों में, रामायण, महाभारत आदि में सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा का कई बार वर्णन किया गया है। बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई के बारे में। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम स्थान के बारे में। उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला गौमुख गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और उत्तराखंड के ही संतोपंत ग्लेशियर की चोटियों से एक अलग नदी अलकनंदा नदी निकलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आकर देवप्रयाग में मिल जाती हैं और देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। यहीं से गंगा नदी, दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी बन जाती है। बात करते हैं गंगा नदी के मुहाने के बारे में। गंगा नदी कहाँ समाप्त होती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि। अब वो गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। बाएं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सरयू, महाकाली, करनाली। दाहिनी ओर से यमुना, टोंस, सोन आदि। बांग्लादेश में प्रवेश होने से पहले गंगा नदी से हुगली नदी निकलती है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है। बाद में बंगाल के बाद बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। अब बात करते हैं गंगा नदी के उपनामों के बारे में। गंगा नदी को भागीरथी, देव नदी, जाह्नवी, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा भी कहते हैं। स्वर्ग में गंगा नदी को मंदाकिनी नाम से बुलाया जाता है। अब बात करते हैं गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, काशी, बनारस, मिर्जापुर, पटना आदि अनेक शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे पर स्थित दार्शनिक स्थल ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, प्रयागराज, काशी, बनारस, गंगा जी का मंदिर गंगोत्री, भागीरथ शिला आदि अनेक दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बांध एवं नदी परियोजनाएं। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं। इनमें प्रमुख है फरक्का बांध, टेहरी बांध तथा भीमगौड़ा बांध। इसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदियों पे अनन्य परियोजनाएं और बांध बने हुए हैं। बात करते हैं गंगा नदी का जल पवित्र क्यों है, गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी पहचानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। नदी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है। हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। बात करते हैं पौराणिक प्रसंग के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में संक्षिप्त में सुनाऊंगा। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मिथकों के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पैर के पसीने की बूंदों से गंगा का निर्माण किया। त्रिमूर्ति के 2 सदस्यों के स्पर्श के कारण यह पवित्र समझा गया। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने
अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने को तैयार हुए। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगा नदी का धार्मिक महत्व। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें वाराणसी, काशी बनारस, हरिद्वार और प्रयागराज सबसे प्रमुख हैं। गंगा के घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा गया है तथा समस्त संस्कारों में इसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है, जैसे मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।